जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूलवासी। मैं धनंजय कुमार, आप देख रहे हैं पिछड़ों की आवाज। साथियों, आज हम बात करेंगे पिछड़ों की आवाज यूट्यूब चैनल क्यों बनाया गया। साथियों, ये यूट्यूब चैनल पिछड़ों की आवाज बनाने के पीछे बहुत बड़ा एक कारण है। जो हमारे साथ में एक घटना घटी, वो घटना ये चैनल बनाने पे मजबूर कर दिया। हमको बहुत वो घटना रुलाया था। वो घटना 3 जनवरी 2020 उत्तर प्रदेश के झांसी मंडल के ललितपुर जिले का है। 2019 से जनवरी महीना 2019 से 2020 मार्च महीना तक जिला प्रभारी बाम सिर्फ ललितपुर का हुआ करता था। वहां पे हम लोगों ने एनआरसी और सीए के विरोध में, जो कि भारत बंद करने का काम किया, बहुजन क्रांति मोर्चा के बैनर तले पूरे भारत में प्रचार प्रसार चल रहा था, आंदोलन हो रही थी, जो कि एनआरसी और सीए के विरोध में और डीएनए बेस एनआरसी के समर्थन में हम लोगों ने भारत बंद करने का काम किया। बहुत से संगठन और पार्टियों के समर्थन से हम लोगों ने ललितपुर जिला में, जो कि ये एनआरसी और सीए 2019 के दिसंबर महीना से शुरू हुआ, तो जनवरी में हम लोगों ने 3 जनवरी 2020 का भारत बंद किया और शांतिपूर्वक हम लोगों ने कंपनी बाग से रैली हम लोगों निकालने का काम किया, लोगों में मैसेज देने का काम किया। तब तक तुरंत कोतवाल वहां से आए और कोतवाल जी आए और पुलिस प्रशासन उनके साथ में आई और हम लोगों को धरपकड़ किया, मारपीट किया और मारपीट करने के बाद कोतवाली में बंद करने का काम किया। तभी वहां के गोदी मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया ने आई और हमसे सवाल पूछने का काम किया कि आप लोग एनआरसी सीए का विरोध क्यों कर रहे हैं, क्या आप लोग आतंकवादी तो नहीं हैं। साथियों, ये बात हमको बहुत सोचने पे मजबूर कर दिया कि जिन हमारे बाप ने भारतीय संविधान लिखने का काम किया, उस संविधान के तहत हमको 50% आजादी मिली। आज वो 50% आजादी को बचाने के लिए भी हम जो अपना आंदोलन कर रहे हैं, आर्टिकल 19 के तहत जो बोलने का अधिकार जो हमको मिला, अपनी बात रखने का अधिकार मिला, उस अधिकार को खत्म किया जा रहा। हम अपनी बात को नहीं रख पा रहे हैं। इतना बड़ा इल्जाम लगाया जा रहा है। साथियों, हमने संविधान के दायरे में रहकर हम लोगों ने भारत बंद करने का काम किया और कहा उस मीडिया वालों से कि हम एनआरसी सीए का विरोध करते हैं, लेकिन डीएनए बेस एनआरसी के समर्थन करते हैं। अब जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं 97(1) से पहले की, तो 97(1) से पहले हमारे समाज के पास में बच्चा पैदा करने का अधिकार था, लेकिन कागज के बारे में जानने का अधिकार नहीं था। आज के डेट में 3 जनवरी 2020 का हमने ये बात कहा कि 3 जनवरी 2020 के डेट में, आज के डेट में 3 लोगों से अगर भारत की नागरिकता साबित करने के लिए अगर डॉक्यूमेंट्स मांगा जाए 97(1) से पहले, तो वो व्यक्ति नहीं दे पाएंगे जो घुमंतु जाति है, जिसके पास में अस्थायी कोई घर ना हो। वो डॉक्यूमेंट्स कहां से दे पाएंगे? LIC पॉलिसी, बैंक डॉक्यूमेंट, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल की मार्कशीट,
कहां से दे पाएंगे? जो नंगे लोग होते हैं, जिनके शरीर पे एक चड्डी ना हो, आज भी नहीं है, वो डॉक्यूमेंट्स कहां से दे पाएंगे? जो आदिवासी लोग हैं, जो जंगल झाड़ियां में रहते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स कहां से दे पाएंगे? ये बात जब हमने रखने का काम किया और ये भी कहा कि संविधान के विरोध में जाकर ये केंद्र सरकार ने ये आधार कार्ड बनवा रही है, नाबालिग को बना रही है, बच्चे बच्चे को बना रही है, बूढ़े जवान को बना रही है। ठीक है, हम मानते हैं कुछ देर के लिए कि संविधान के दायरे में रहकर सरकार आधार कार्ड बना रही है, उसी तरह संविधान के दायरे में रहकर डीएनए कार्ड बनाए और डीएनए कार्ड से एनआरसी को जोड़े और जोड़ने के बाद घुसपैठियों को पहचान करे, पता चल जाएगा कि कौन देशी है और कौन विदेशी है। ये तो पूरा विश्व का जो वैज्ञानिक है प्रोफेसर माइकल बामसात, उन्होंने साक्षात साबित भी कर दिया कि कौन देशी है और कौन विदेशी है। अब हमारे भाई को ही कह रहे हो कि विदेशी है और हमारे भाई को ही हमसे लड़ाने का काम कर रहे हो। तुम अपने आप को नाकामी को छुपा रहे हो, कागज के आधार पे हमारी नागरिकता खत्म करना चाहते हो। अरे वास्तव के आप नागरिकता साबित करना चाहते हैं, दुश्मनों को घुसपैठी को पहचान करना चाहते हैं, तो एनआरसी को सीए से लागू करना होगा। ये बात जब हमने कहा तो वहां के गोदी मीडिया ने हमारी बात को दबाकर उस बात को नहीं दिखाया और पेपर में निकालने का काम किया कि ललितपुर जिला में भारत बंद असफल रहा, किसी प्रकार का कोई दुकानें यहाँ पे बंद नहीं रही और यहां तक बड़े पैमाने पे दुकान खुली भी रही। ऐसा मैसेज देने का काम किया साथियों। ये बात हमारे दिलों और दिमागों में घूम रही थी। हम सोचने पर मजबूर हो गए कि ऐसा ही हमारे समाज के दबे कुचले शोषित वंचित लोगों को समाज को दबाया जा रहा होगा, दबाया जा रहा है। तो क्यों ना हम ऐसा एक अपना YouTube चैनल बनाए, जो अपना YouTube चैनल के द्वारा अपने दबे कुचले शोषित वंचित पिछड़े लोगों की आवाज को हम उठाए। तो ये चैनल बनाया गया पिछड़ों की आवाज, दबे कुचले शोषित वंचित लोगों को आवाज को उठाने के लिए। तो साथियों, आप लोग अपनी आवाज, समाज की आवाज को उठाने के लिए पिछड़ों की आवाज YouTube चैनल को बचाना होगा। बचाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एवं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना होगा, ताकि हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास में, आप लोगों के पास में पहुंचने का काम करेगा। जो आवाज गोदी मीडिया दबाने की काम कर रही है, वो आवाज हम उठाएंगे, ये हमारी वादा है। इसमें आप लोगों का साथ और सपोर्ट की जरूरत है। इस साथ और सपोर्ट आप लोग इस माध्यम से दे सकते हैं, लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं और लोगों से भी सब्सक्राइब करवा सकते हैं, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और आप लोगों को आवाज को हम निरंतर उठाते रहे, समाज में काम करते रहे। इसी बातों के साथ मैं अपने बातों को विराम देते हैं। आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी।